Hello students. Let's make easy our next one topic, how to write diary. This is specially for ninth standard students. So at first we have to know that what is diary. Diary is a form of autobiographical writing. Diary means आपका अपना reflection, innermost feeling you want to share. या रेगुलर कैप रिकॉर्ड कह सकते हैं आप इसे, जिससे इनफॉर्मल मैनर में लिखा जा सकता है. One of the best example of diary writing is Story of the Young Girl. This name is very famous. Anne Frank, written by Holocaust victim Anne Frank. So, at first we have to know what is diary actually. What's the secret behind writing a diary? This is your innermost reflection so that you can write it in informal manner. डायरी एंट्री आपकी राइटिंग स्किल का एक पार्ट है जो डेट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होता है. जैसा मैंने आपको बताया, रेगुलर कैप रिकॉर्ड, जो भी आपके डेली रूटीन में या स्केड्यूल में जो भी आप देखते हैं, जो हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकते हैं, सॉरोफुल हो सकते हैं, या शॉकिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा मोमेंट जो आप भूल नहीं पाते, या कोई भी आपकी डेली रूटीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, आप जिसमें आप डायरी जब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये नाइट में लिखी जाती है, जिससे आप डेली रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं, जिसमें आप अपनी सोच, विचार, फीलिंग्स, भावनाएं हो सकती हैं, आपके ओपिनियंस हो सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए. डायरी एक इंडिकेटर है, किसी के भी व्यूज़ का हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है. और अगर देखा जाए तो डायरी आपकी अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन है, और वो आपकी एक बुक है जो आपकी अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है. बट ये एक पर्सनल मैनर है. जब हम अपने कोर्स या करिकुलम की बात करते हैं तो हमें एक सिचुएशन मेंशन की जा सकती है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक मिल सकता है, कोई सिचुएशन या कोई पोजीशन या कुछ भी दिया जा सकता है, कोई मोमेंट दिया जा सकता है, और आपको वहाँ खुद में एज्यूम करना है कि आप उस जगह पर होते तो आप किस तरह उसे लिखते या कैसा फील करते. दे कैन बी ए शॉर्ट और एज लॉन्ग एज द राइटर इंटेंट्स टू राइट. ये डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह की सोच रखते हैं. आप उसको कितना शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते हैं, या आप अपनी सारी बातें, बिकॉज ऑफ दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ शेयरिंग, राइट. सो आप जब शेयर करते हैं तो आप उसे बड़ा भी लिख सकते हैं और छोटा भी लिख सकते हैं. ऑलमोस्ट आपको डायरी राइटिंग के लिए 150 to 200 वर्ड्स मेंशन किए जाते हैं. द डायरी हाईलाइट्स वंस इनर सोल एंड फीलिंग, राइट. आफ्टर दैट, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डायरी? एट फर्स्ट सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हर एक फॉर्मेट का एक एक पार्ट जो होता है उसमें आपको 1 मार्क्स आपको दिए जाते हैं. डे होना चाहिए. आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जिस भी दिन आप डायरी लिख रहे हैं, हो सकता है कभी बहुत टाइट शेड्यूल होता है, उस स्केड्यूल में आपको रात में टाइम ही नहीं मिला, आप 2 दिन के बाद डायरी लिखते हैं, या आप 2 दिन के मोमेंट्स को एक साथ लिखते हैं, या आप पर्टिकुलर जिस भी डे पर लिख रहे हैं वो डे मेंशन करना है आफ्टर द डेट एंड टाइम, कि आप कितने बजे डायरी लिख रहे हैं. एंड देन बॉडी ऑफ द डायरी, जिसमें आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं. एंड देन नेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई सिचुएशन दी जा रही है, दैट यू आर राकेश और यू आर सीमा और वट एवर, तो आपको वो नाम मेंशन करना है. एंड इफ इट इज़ नॉट गिवन, then you have to mention there only X, Y, Z. No roll number, no your name and nothing, right? After that, some points you have to remember or to keep in mind while writing the diary. Diary is always written in past tense, क्योंकि जो गुजर चुका है वो past tense में लिखा जाता है, और जो आपके उस हैपेंड मोमेंट को या जो भी इवेंट हो चुका है उसको आप शो करते हैं. सेकेंड वन, ये कोई प्रेडिक्शन भी हो सकता है,
क्योंकि जब आप लिखते हैं तो इन फ्यूचर आप ऐसा नहीं करेंगे या इन फ्यूचर कुछ ऐसा होना चाहिए, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन, लेकिन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कोई प्रिडिक्शन हो सकता है या कोई हाइपोथेटिकल अप्रोच हो सकती है फ्यूचर के लिए, जो आप अपने आप से कमिटमेंट भी कर सकते हैं अगर वो आपसे रिलेटेड है या किसी सोशल इश्यूज़ है या कोई भी है जो आपको इंटरनली हर्ट कर रहा है या इंटरनली आप उससे बहुत इम्पेक्ट में है। एट दैट टाइम आप उसमें कोई प्रिडिक्शन भी डाल सकते हैं, हाइपोथेटिकल अप्रोच भी दे सकते हैं। इट इज़ प्रिफरेबल टू राइट डायरी इन ऑप्टिमिस्टिक व्यू। देखिए, जब भी हम डायरी लिखते हैं, क्योंकि हम जब भी डायरी लिखते हैं तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब भी इसे पढ़ें तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो। तो अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो ये आपका एक रिफ्लेक्शन है, एक स्टूडेंट किस लेवल का सोचते हैं। जब भी जो एग्जामिनर्स होते हैं वो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि बच्चे ने पॉजिटिव मैनर में लिखा है या नेगेटिव मैनर में लिखा है। अगर आप पेसिमिस्ट वे पे लिखेंगे या आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं या आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट से डिसएग्री है लेकिन आप उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, तो बेटर है कि आप उस समय पर कुछ ऐसी लाइंस जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे, आप उस ऑप्टिमिस्टिक मैनर पे डायरी को लिखिए। या फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे, मैंने आपको अभी बताया, हाइपोथेटिकल अप्रोच हो सकती है, प्रेडिक्शन हो सकता है, तो उसमें आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स या फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ये इनफॉर्मल है इसलिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बहुत अच्छे से अच्छे वोकेब्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी वर्ड पावर होनी चाहिए। तो आप जितने अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स। द नेक्स्ट वन, आपको कुछ सेंटेंसेस हैं जब आप डायरी को एंड करते हैं, बिकॉज ऑफ आपने बॉडी तो दे दी, आपने सारी अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी, आपने अपने थॉट्स, म्यूजिक, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में था आपने सारा कुछ उस डायरी में उड़ेल दिया है। नाउ यू हैव टू फिनिश दिस, क्योंकि अब आपको नींद आ रही है। सो देयर आर सम सेंटेंसेस like I'm quite sleepy, or I'm putting my pen down, I'm quite drowsy now, it's probably too late, I'm really tired now, anyway's a new day, tomorrow wish me luck, or goodbye diary. There are some specific sentences you can use in your diary to enhance your writing. So here is one example I'm giving you. One situation. While going home, you came across many children on road at crossroads with begging bowls in their hands. You are shocked at the unflattering picture. Write a diary describing your views. थोड़ा पैथेटिक है, समझ में आ रहा है कि जब बच्चे हमारी एज के या कोई हम देखते हैं और उस समय हम उनको बैगिंग करते देखते हैं तो हमको कैसा फील होता है। तो इस पर आपको डायरी लिखनी है। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट्स स्टार्ट। 31 दिसंबर 2021, वॉट एवर जो भी आपकी डेट है, आफ्टर दैट डे एंड टाइम 9:30 PM। डियर डायरी, आई एम डीपली शेकन and shock-stricken by the sights of children begging with the bowls in their hands. Their white faces that are laden with responsibility threatens me and brings their pathetic life in front. When I contrast them with my life full of pleasures, amenities and facilities, I feel God's bliss over us. Every child is subject to good education and a standard living in the law of our country, but reality actually contrasts with the text. Those children at the crossroads are hindered from the benefits of education, health, hygiene, amenities, and right of being well. Even people sometimes shout upon them in order to get them away and doesn't pity over their conditions. These conditions should be taken to orphanage or should be handed over to child welfare communities for their betterment and a bright future. I pray God for their well-being and a bright tomorrow. You are only the one with whom I can get things off my chest and share my feelings. I am putting my pen down now. Good night. Yours lovingly, XYZ. Here you can see कैसे इसमें एक जो पैथेटिक मोमेंट है जो उसने फील किया, उस प्रॉपर फीलिंग्स को शेयर किया गया है।
प्लस इसमें गॉड से प्रे भी किया गया है। सजेशंस भी हैं कि इसको ऑर्फेनेज या फिर किसी चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटीज़ में को हैंड ओवर करना चाहिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फ्यूचर को इन्हांस करने के लिए, या उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। सो हमने इसमें कितने ऑप्टिमिस्टिक मैनर्स डाले हुए हैं। दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ डायरी राइटिंग। सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मेट and you can enhance your writing. I'm very sure about it. अगर आप इसको follow करते हैं तो you will get definitely good marks. So if you like this video, please share and subscribe. ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनको proper guidelines मिले। तो बने रहिए हमारे साथ। Edufix, do you know? Thank you.